બોટાદના રાણપુર તાલુકાના ચાણકે ગામે ટીસીબીટી પદ્ધતિથી વૃક્ષ આયુર્વેદ વિજ્ઞાન આધારિત મૂળ પ્રાકૃતિક ખેતી અંતર્ગત પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરાયું। 50થી વધુ ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા। સમગ્ર ગુજરાતમાં આચાર્ય દેવવ્રતજી દ્વારા ખેડૂતોને કુદરતી સંસાધનો આધારિત ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વાળવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં પણ ઉત્પાદકતા અને ગુણવત્તા વધારવા માટે ખેડૂતો અનેક પ્રકારના પ્રયોગ કરે છે। બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર તાલુકાના ચાણકી ગામે ભારતમાં ટીસીબીટી પદ્ધતિના સ્થાપક તારાચંદજી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ટીસીબીસી પદ્ધતિથી ખેત ઉત્પાદન મેળવી રસાયણ વગર પ્રાકૃતિક ખેતીના માધ્યમથી ખૂબ મોટું ઉત્પાદન મેળવવામાં આવી રહ્યું છે। આ પદ્ધતિ ખૂબ જ યોગ્ય પદ્ધતિ તરીકે ગણવામાં આવી છે। ચાણકી ગામના નાગજીભાઈના ફાર્મ હાઉસ ખાતે સજીવ ખેતી કે પ્રાકૃતિક ખેતી કરી અનેક ઉત્પાદનો મેળવવા માટે આજે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી, જેમાં પંચમહાભૂત ખેતી જે મૂળ પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિ છે, ભૂમિ આકાશ વાયુ અગ્નિ અને જળ જે પંચમહાભૂતના તત્વો છે અને ખેડૂત ખેતી કરતા પહેલાં જમીનમાં રહેલ આ મૂળભૂત તત્વોને સજીવ કરે એટલે કે જાગૃત કરે, વિકસિત અને ઉપજાઉ જમીનને શક્તિશાળી બનાવે તે માટે યોજવામાં આવ્યું હતું। हाँ जी, मैं ताराचंद बेल जी मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से हूँ और प्राकृतिक खेती के बारे में आज प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या विगत क्या है? मैंने पंच महाभूत कृषि ये पद्धति को विकसित की है। इसमें खेती में काम पंच महाभूत यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर करते हैं। किसान को खेती करने के पहले इनको शुद्ध करना, सजीव करना, शक्तिशाली करना है और खेती के पहले संस्कारित करना है, और यही सब सिखाने में यहाँ गुजरात के बोटाड में इस ज़िले में आया हूँ। और खास करके यहाँ आपका वो कैसा वातावरण कैसा लगा? गुजरात का वातावरण बहुत अच्छा है। प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ सब किसान लालायित हैं, उत्सुक हैं, और जिन जिन किसानों ने यहाँ मैंने देखा कि यहाँ 50 से अधिक किसान मेरी टेक्निक से खेती कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर भी अभी जो है 4 एकड़ में अमरूद लगा है और मात्र 10 महीने का अमरूद जो है 35 से 40 टन प्रोडक्शन देने वाला है, और ये वर्ल्ड में फर्स्ट होगा। मात्र 10 महीने का अमरूद इतना प्रोडक्शन कहीं नहीं दिया, ना इजराइल में इसका वर्णन है, ना ही किसी और देश में। तो यहाँ वो होने वाला है जो दुनिया में अभी कहीं नहीं हुआ। खास करके जो प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है हाँ। ये आपके ऊर्जा विज्ञान में डाला गया है, उसमें तो ये हाँ। थोड़ा अलग पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अभी तक क्या है, मैटर को देख के खेती की गई, मैंने ऊर्जा को देख के खेती की। पॉजिटिव ऊर्जा होना चाहिए जिसका रूप रंग गंध स्वर स्पर्श पॉजिटिव हो, सुगंध वाला हो, और दूसरा हम ऊर्जा के माध्यम से भी न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो यही खेती में सिखाता हूँ, और अभी तक हमने ऐसे करके 38 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन ले लिया है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इस तरह से पूरी दुनिया में खेती करना किसी ने सोचा ही नहीं, और जिन्होंने किया उनको रिजल्ट भी आए हैं। में मैंने मास्टर्स किया है, 6.5 ईयर मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट किया है, जो मतलब टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पे काम किया है। देन पिछले 5 साल से टीसीबीटी वृक्ष आयुर्वेद बेस आधारित खेती 1150 एकड़ के अंदर कर रहा हूँ। अब बताइए कि मूल प्राकृतिक खेती का ये प्रशिक्षण वर्ग है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि प्रकृति में हम मतलब इंसान आए हैं, तो जानवर का तो यही है कि खाया पिया और चला गया, निकल गया। तो हम एक इंसान है, तो गुरु से जो भी सीखा है वो मैक्सिमम लोगों के पास जाए, गौ माता बचे, धरती माता बचे। ये जो अभी इतनी बीमारियां आ रही हैं लोगों में, वो सब पे कंट्रोल होए, क्योंकि हमें किसी न किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा चेंज करने के लिए। जो गुजरात के जो गवर्नर है, हाँ। जो आचार्य देवव्रत जी, हाँ। वो भी एक अभियान चला रहा है प्राकृतिक खेती। हाँ हाँ, ये उस अभियान में और इस अभियान में क्या अंतर क्या है? देखिए अंतर ऐसा है, केवल आप एक चीज़ देख के, क्योंकि हमने पूरा ECPH कार्बन सब डिसबैलेंस कर दिया है, और अब हम ये चाह रहे हैं कि केवल गोबर गौमूत्र से जो है खेती कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हमने किया है ट्राई, ऐसे नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया, तो हमें लगा नहीं कि ऐसे मतलब बम्पर उत्पादन आ जाएगा। क्योंकि किसान को क्या है, किसान चेंज होना भी चाहता है, पर वो ये देख के पीछे अपना स्टेप कर लेता है कि यार इसमें प्रोडक्शन ही आधा हो जाता है ना। बट ये टीसीबीटी वृक्ष आयुर्वेद आधारित है। अपने जैसे वेद है, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे ही एक खेती का जो है वेद है, जिसको गुरुजी ने बहुत सरल भाषा में उसको ट्रांसलेट करके हम सब किसानों को प्रोवाइड किया है। और बहुत साधारण से फॉर्मूले हैं जो ऊर्जा विज्ञान के आधारित है। मतलब ऐसे नहीं है कि वर्बली बोल दिया हो गया, उसको प्रैक्टिकल हमने किया है, और उसको साइंस को समझते हुए और जब खेत में अप्लाई किया है, तो
ज़बरदस्त रिजल्ट है। और एक क्रॉप का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ECPH और कार्बन को ही जो है ना बैलेंस किया जाता है। जो मेन जो अपनी धरती का भूमि का मेन बेस, उसी को ठीक किया जाता है सबसे पहले। पंचमहाभूत कर लेते हैं अगर ये मान मोटा मोटा। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ખેડૂત દ્વારા માટીની અંદર ધાતુનું પરીક્ષણ કરાવી ખેતી કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ તેઓએ કુદરતી ઉર્જા એટલે કે રૂપ, રંગ, ગંધ, સ્વર, સ્પર્શ દ્વારા પણ ન્યુટ્રિશન એટલે કે પોષણ આપી શકાય છે તેનો સફળ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને 38 જેટલા વિવિધ ઉત્પાદનો પર કરી મબલખ ઉત્પાદન મેળવવામાં આવ્યું હતું।